वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 13 और 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ए बी सी डी एक समलंब है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में चित्र नहीं दे रखा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चित्र बना लेंगे। यहाँ मैंने चित्र को बना लिया, क्वेश्चन को पढ़ के चित्र बनाएंगे। क्या दे रखा है? ए बी सी डी एक समलंब है। सबसे पहले हमने ए बी सी डी को एक समलंब चतुर्भुज बनाया। फिर क्या कि जिसमें ए बी समांतर है डी सी की। ए बी भुजा जो है वो डी सी के समांतर है। ए सी के समांतर एक रेखा ए सी भुजा के समांतर इस ए सी भुजा के समांतर एक रेखा ए बी को इस ए सी भुजा के समांतर हमने एक रेखा खींची है जो ए बी को एक्स पर और बी सी को वाई पर प्रतिच्छेद करती है। तब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि एरिया ऑफ ए डी एक्स यानी इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को एरिया ऑफ ए सी वाई है। एरिया ऑफ ए सी वाई इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सिद्ध करना है वो लिख लेंगे। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? एरिया ऑफ ए डी एक्स बराबर है एरिया ऑफ ए सी वाई के। अब हम सिद्ध करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये त्रिभुज ए डी एक्स जो त्रिभुज है और त्रिभुज ए सी एक्स ये वाला त्रिभुज है। दोनों का आधार क्या है? ए एक्स एक ही आधार है, यानी दोनों का एक ही आधार है और ये दोनों भुजाएं सम्मुख भुजाएं समांतर है। तो क्या हो जाएगा? दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तब हम क्या कहते हैं? यदि ऐसे कोई त्रिभुज किसी एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं तो उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम क्या लिख देंगे? त्रिभुज ए डी एक्स तथा त्रिभुज ए सी एक्स एक ही आधार ए एक्स तथा एक ही समांतर रेखाओं ए एक्स और डी सी के मध्य स्थित है। ए एक्स और डी सी के मध्य स्थित है। जब दोनों त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है तो हम क्या कह देंगे कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं। तो हम क्या लिख देंगे? एरिया ऑफ ए डी एक्स बराबर एरिया ऑफ ए सी एक्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। अब इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, त्रिभुज ए सी एक्स, यहाँ पे ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर है, हमने रचना से की थी। तो यहाँ पे देखिए, ए त्रिभुज एक्स ए वाई और त्रिभुज एक्स सी वाई, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों का आधार एक्स वाई है, सेम आधार है और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा? बराबर। तो हम क्या लिख देंगे? त्रिभुज एक्स ए वाई तथा त्रिभुज एक्स सी वाई एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं एक्स वाई और ए सी के मध्य स्थित है। एक्स वाई और ए सी के मध्य स्थित है। और यहाँ पे हमने दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसलिए दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे? एरिया ऑफ, इसलिए एरिया ऑफ एक्स ए वाई बराबर होगा एरिया ऑफ
एक्स सी वाई के। इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज, यहाँ पे देखिए इसी प्रकार त्रिभुज ए सी एक्स और त्रिभुज ए सी वाई दोनों का आधार सेम है ए सी, और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार त्रिभुज ए वाई सी या ए सी, त्रिभुज ए सी एक्स, त्रिभुज ए सी एक्स, ये वाला त्रिभुज ए सी या ए सी वाई, ये वाला त्रिभुज किसके बराबर हो जाएगा, त्रिभुज ए सी वाई तथा त्रिभुज ए सी एक्स में इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज दोनों एक ही आधार ए सी और एक ही समांतर रेखाओं एक्स वाई के बीच स्थित है। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ए सी वाई बराबर होगा एरिया ऑफ ए सी एक्स के। इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे देंगे। ये कहाँ से आया, यहाँ पे हमने रचना की थी, ए को एक्स से मिलाया था और एक्स को सी से मिलाया था। तो क्या लिख देंगे, रचना से। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और 2 से दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है। ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड एरिया ऑफ ए सी एक्स, इधर भी एरिया ऑफ ए सी एक्स। तो इस दोनों समीकरण की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो हम क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व 3 से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए डी एक्स बराबर हो जाएगा समीकरण 3 के लेफ्ट हैंड साइड के एरिया ऑफ ए सी वाई के। और यहाँ पे हमें यही सिद्ध करना था कि एरिया ऑफ ए डी एक्स बराबर है एरिया ऑफ ए सी वाई की। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, आकृति में ए पी समांतर है बी क्यू के। ए पी यहाँ पे ये हमें एक समलंब चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, इसके अंदर दो समलंब चतुर्भुज दिखाई दे रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, ए पी समांतर है बी क्यू के। ए पी भुजा बी क्यू के समांतर है और बी क्यू समांतर है सी आर के। तब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि एरिया ऑफ ए क्यू सी यानी इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को एरिया ऑफ पी बी आर इस वाले क्षेत्रफल के बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमें जो सिद्ध करना है वो लिख लेंगे। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, एरिया ऑफ ए क्यू सी को एरिया ऑफ पी बी आर के बराबर सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज, यहाँ पे समलंब सबसे पहले हम ए पी क्यू बी बी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज। इसी प्रकार बी क्यू आर सी बी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज। दो समलंब चतुर्भुज मिलके एक बड़ा समलंब चतुर्भुज बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले समलंब चतुर्भुज को लेंगे। तो क्या है इसमें, ऊपर वाला समलंब चतुर्भुज में देखिए ये त्रिभुज ए बी या बी ए क्यू, ये त्रिभुज बी ए क्यू और त्रिभुज क्यू पी बी दोनों का आधार सेम है, बी क्यू है, और दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो दोनों के त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ए पी क्यू बी में त्रिभुज बी ए क्यू ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज पी क्यू बी एक ही आधार बी क्यू पर स्थित है, बी क्यू पर स्थित है तथा एक ही समांतर रेखाओं तथा एक ही समांतर रेखाओं
ए पी और बी क्यू के मध्य स्थित है। ए पी और बी क्यू के मध्य स्थित है। तब हम क्या कह देंगे कि इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसलिए एरिया ऑफ बी ए क्यू बराबर होगा एरिया ऑफ पी क्यू बी के। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दें। इसी प्रकार समलंब चतुर्भुज बी क्यू आर सी में त्रिभुज बी आर सी और त्रिभुज क्यू सी आर दोनों एक ही आधार सी आर पर स्थित है तथा एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या लिख देंगे, समलंब चतुर्भुज बी क्यू आर सी में त्रिभुज बी आर सी तथा त्रिभुज, यहाँ पे देखिए त्रिभुज बी आर सी हमें ये वाला लेके आना है, इस वाले त्रिभुज को। तो हम क्या कर देंगे, त्रिभुज बी क्यू सी, क्योंकि इस त्रिभुज में, इस समलंब चतुर्भुज में ये त्रिभुज को ऐड करेंगे तभी तो ये इस त्रिभुज में ये त्रिभुज को ऐड करेंगे तब क्या आएगा, ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज। तो हम क्या करेंगे, समलंब चतुर्भुज बी क्यू आर सी में बी क्यू सी तथा त्रिभुज बी क्यू आर या क्यू बी आर, त्रिभुज क्यू बी आर एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं बी क्यू और सी आर के मध्य स्थित है। बी क्यू और सी आर के मध्य स्थित है। अब ये एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है, तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर लिख सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे, एरिया ऑफ बी क्यू सी बराबर होगा एरिया ऑफ क्यू बी आर के। इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे देंगे। अब हमें किसका क्षेत्रफल को बराबर सिद्ध करना है, ए क्यू सी के क्षेत्रफल को पी बी आर के क्षेत्रफल के बराबर सिद्ध करना है। यदि हम समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ दें, यानी इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में अगर ये त्रिभुज जोड़ दें तो ये पूरा त्रिभुज बन जाएगा। इसी प्रकार इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ दे तो इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम ये कैसे आएगा, समीकरण 1 में हम समीकरण 2 को जोड़ेंगे तब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। समीकरणों को हम कैसे जोड़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ते हैं और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ देंगे। एरिया ऑफ बी ए क्यू प्लस इस समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड ये वाली प्लस एरिया ऑफ बी क्यू सी। अब बराबर राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जोड़ देंगे। एरिया ऑफ पी बी आर पी क्यू बी प्लस एरिया ऑफ क्यू बी आर। अब यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ बी ए क्यू प्लस एरिया ऑफ बी क्यू सी, इसमें ये जोड़ेंगे तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पर ये किसके बराबर है, दोनों का जोड़ इस पूरे बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल की। तो हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ए क्यू सी, इन दोनों को जोड़ के एरिया ऑफ ए क्यू सी बराबर, इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू बी इसमें प्लस करेंगे क्यू बी आर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, पी बी आर का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ पी बी आर
और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में यही सिद्ध करना था कि एरिया ऑफ ए क्यू सी को बराबर सिद्ध करना था एरिया ऑफ पी बी आर के।